वैसी को मैं कह सकता हूं कि वो अपने को बैरिस्टर बताते हैं, एक वर्ग का नेता बताते हैं, मगर वो पूरी तरह से गधे हैं। उनका ये व्यक्तित्व गधों वाला है। शासन को विचार करने का कि क्या जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारी मां गंगा है और जहां पर हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनसे इन लोगों को एकदम निषेधागित कर दिया। हमारी मां के तुम सीने पे सवार होकर के इस तरीके का कृत्य करोगे और अनर्गल बयान दोगे तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध देशद्रोह और रसूखा की कार्रवाई। मौलाना साहब के लिए कोई शब्द नहीं है जिससे उनको नवाजा जाए, और इस तरीके के चैलेंज करने वाले बहुत लोग आए और गए। कुछ नहीं, इन लोग को बस लठ चाहिए, इन लोग लठ का इंतजार कर। ईद काफी नजदीक है और ईद पर पूरे यूपी में, या ये कहा जाए कि पूरे देश में राजनीतिक गर्म हो चुकी है। जहां एक तरफ संभल से मामला शुरू होता है। संभल में सीओ साहब कहते हैं कि अगर कोई भी रोड पर नमाज अदा करता है तो उस पर एफआईआर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब का भी इस पर बड़ा बयान आता है। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं प्रदीप गुप्ता जी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी क्या राय है जिस तरीके से पूरे देश में धार्मिक वैमनस्यता फैल रही है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं इस देश में जो राष्ट्रवाद के विपरीत विचारधारा में बह रहे हैं और कहीं ना कहीं से प्रदेश और देश में उनसे शांति नहीं देखी जाती। और विशेष करके उनके प्रयासों के बाद भी, उनके अथक प्रयासों के बाद भी अगर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है और ये अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए, चाहे संभल की घटना को हम ले लें, चाहे और तमाम जो घटनाएं रही हैं, तो इनका जो पिछवाड़ा है वो कहीं ना कहीं से पुलिस की लठ खाने के लिए बेताब है। वो चाह रहा है कि इनको पुलिस के लठ मिले, इस प्रदेश में वो दंगा भड़काए। मगर दंगा तो भड़केगा नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सरकार की बागडोर प्रदेश की ऐसे हाथों में है जो दंगे को तो मुझको लगता है कि हर हाल में कंट्रोल कर लेगा, और उनकी पुलिस। मगर इनके पिछवाड़े पे लठ पड़ेगा, ये जेल जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के जो हैं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं से माहौल को अशांत करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में ओवैसी का बयान आता है। उनके कहते हैं कि जो संभल के सीईओ हैं, मुल्क उनके बाप की नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मुल्क सबका है और मुल्क किसी के भी बाप का नहीं है। और इस मुल्क में जितने लोग हैं और वो जिस भी पद पर हैं, जिस भी जगह हैं, वो अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। और अगर कोई अपने दायित्व का पालन कर रहा है और वो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में कोई अपना एक बयान दे रहा है, कोई अपना वो वक्तव्य दे रहा है, तो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और ओवैसी को मैं कह सकता हूं कि वो अपने को बैरिस्टर बताते हैं, एक वर्ग का नेता बताते हैं, मगर वो पूरी तरह से गधे हैं। उनका ये व्यक्तित्व गधों वाला है, उनकी ये भाषा गधों वाली, कहीं से भी एक बैरिस्टर, एक कानूनविद की भाषा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके की भाषा बोल करके सीओ के लिए वो चाह रहे हैं कि प्रदेश में दंगा भड़के। अगर उन्होंने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई भाषा दिया तो इस तरीके की आप गधों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं हो। वैसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए उनके इस बयान पर।
अच्छा, जिस तरीके से पूरे देश में अपनी ईद को लेकर व्यवस्था फैल रही है, जैसे दिल्ली में उत्तम नगर में हिंदुओं ने कहा है कि इस बार ईद नहीं मनाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के स्कॉलर सैयद अयूब का बयान आता है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर कि जिसके में दम है वो मुसलमानों को रोक कर दिखाए। सिर्फ संभल ही नहीं, पूरे देश में हम लोग रोड पर नमाज अदा करेंगे ईद का। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इबादत जो है उसको इबादत गांव में पढ़ने की चीज है, वो रोड पे पढ़ने की चीज नहीं है। मगर मुझको लग रहा है कि अब जो मौलाना इस तरीके की बातें कर रहा है, अब वो सही में मुसलमान भी नहीं रह गया। वो रोड पर नमाज अदा करेगा, ठीक है, उसको कानून का डर नहीं है, उसको प्रशासन का डर नहीं है, वो लाठी खाने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। मगर मान लीजिए उसकी इस बात को चैलेंज के रूप में हमारे जैसे हिंदू संगठन के लोगों ने लिया और रोड पर जो वो नमाज अदा करने आए, एक जो कि उसको मैं नमाज भी नहीं मानता हूं, क्योंकि इबादत सड़क पे करने की चीज नहीं, वो इबादत गांव में की जाती है। और मान लीजिए अगर सुअरों का झुंड छोड़ दिया गया, तब वो कैसे नमाज अदा कर पाएंगे? समझ रहे हैं? अगर सुअरों का झुंड रोड पर उसी बीच निकल गया, भाई रोड है, ताई बाड़े में जब वो मांस काटते हैं तो भाई रोड है, हो सकता है सुअरों का झुंड निकल गया, तब आप कैसे आपकी वो नमाज मानी जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब के लिए कोई शब्द नहीं है जिससे उनको नवाजा जाए, और इस तरीके के चैलेंज करने वाले बहुत लोग आए और गए, कुछ नहीं, इन लोग को बस लट चाहिए, इन लोग लट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से बनारस में भी आपने सुना होगा कि गंगा नदी के अविरल धारा पर जो है रोजा इफ्तार हो रहा है, बिरयानी खाई जा रही है, हड्डियों को गंगा में फेंका जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से व्यवस्था फैल रही है पूरे देश में धार्मिक उन्माद को लेकर? हाँ, वो भी बहुत चिंताजनक है, और कुछ लोग उसके पक्ष में भी बयान दे रहे हैं। उन लोग हमारे जो धार्मिक कर्म कांड हैं उनसे तुलना कर रहे हैं कि शमशान है गंगा तटों पर और शव बहाए जाते हैं, शव जलाए जाते हैं, मछली है, मगर है, तमाम तरीके के। तो मैं उन मुगल पूतों जिहादियों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग हर तरीके का मांस खाते हो जो तुमको धर्म के हिसाब से उचित लगता है, तो मांस तो सुअर का भी मांस है। तुम रोजा अफ्तारी में भैंसा और बकरा और जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तमाम तरीके का मांस तुम लोग खाते हो, वही तुम लोग का भोजन है। तो क्या तुम लोग के धर्म में सुअर का मांस वर्जित है, तो क्या तुम सुअर के मांस से रोजा खोलोगे? नहीं खोलोगे ना। तो अगर तुम अपने धर्म के प्रति इस तरीके का सोच रखते हो कि जो वर्जित है वो काम हम नहीं करेंगे, तो जो सनातनियों के धर्म में वर्जित है, और गंगा केवल एक नदी नहीं है, असंख्य हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, हमारी मोक्षदायिनी है, हमारी माँ है, तो हमारी माँ के तुम सीने पे सवार होकर के इस तरीके का कृत्य करोगे और अनर्गल बयान दोगे, तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध तो देशद्रोह और रसूखा की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मुझको लगता है कि ऐसे तत्वों से, चाहे ओवैसी हो, चाहे मौलाना हो, और चाहे ये जो हमारी माँ के सीने पर इस तरीके के इफ्तार के नाम पर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किए, इन लोगों के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा प्रदीप जी आपसे कि जिस तरीके से हाल के दिनों में पूरे देश में व्यवस्था फैल रही है धार्मिक को लेकर, जैसे उत्तम नगर का मामला हुआ, बनारस का मामला हुआ,
किस तरीके से आप देख रहे हैं एक हिंदू संगठन, एक हिंदू होते हुए, इसमें हम संगठन को अगर हटा दें, एक हिंदू के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामलों को? देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि एक बच्ची के द्वारा अगर उत्तम नगर में रंग डाला गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, ये पूरी तरीके से इनके रगों में इंसानियत तो है नहीं। ये पूरी तरह से इनके रगों में जो ये कट्टरपंथी है, मैं सब मुसलमानों को भी नहीं बोलता हूं, मगर जो कट्टरपंथी हैं, जो वास्तव में जिहादी हैं और जो वास्तव में हिंदुओं के देश में चाहते हैं कि हिंदू ना रहे। हम हिंदुओं को काफिर की निगाह से देखते हैं और उन्होंने ये माना है कि किसी बहाने हमारे धर्म को नष्ट करना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, हिंदुओं का धर्म में अनांतरण कराना, लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों का शोषण करना, तो कहीं ना कहीं से मुझको लगता है कि उनके ये मानसिकता हो चुकी है कि वो ये धर्म का काम कर रहे हैं। उनके लिए धर्म है जो हमारे आपके लिए घोर निंदनीय है, जिसको हम लोग राक्षसी प्रवृत्ति कहेंगे तो वो धर्म मान रहे हैं। तो इन मूर्खों के साथ, इन गधों के साथ और ऐसे जिहादी और कट्टरपंथियों के साथ जो हमारे देश में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं को काफिर के नाम पर काटने का काम करते हैं, रंग अगर पड़ जाए बच्ची के द्वारा तो कत्लेआम करते हैं। इनके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गंगा जी के तट पर इफ्तार के नाम पर इन मुस्लिम कट्टरपंथी लौंडों ने काम किया है, तो अब जरूरत है सरकार को और प्रशासन को विचार करने का कि क्या जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारी मां गंगा है और जहां पर हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनसे इन लोगों को एकदम निषेधाज्ञित कर दिया जाए, इनके प्रवेश को रोक दिया जाए और जो मुस्लिम इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनको भी दूसरी जगह स्थापित करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। जब गैर मुस्लिम काबा नहीं जा सकता है तो ये कट्टरपंथी कैसे गंगा जी के तट पे चले जा रहे हैं और गंगा जी के तट पर बैठ के ऐसा कर रहे हैं। और हमारी जो तमाम इंटेलिजेंस और आईबी और तमाम हमारी जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके की घटना करने में इनकी 7 पुश्तों की रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप जी थे जिनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर कि इनके 7 पुश्तों की रूह कांप जाए। और जहां तक बात है इनके प्रवेश की, तो जो भी हिंदू जगहें हैं, जैसे मंदिर हो गए, घाट हो गए, उन जगहों पर इनकी प्रवेश को पूरी तरीके से निषेध कर देना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।